वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट विद अस। ये कहना चाहिए वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट्स विद अस, क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट्स पे थर्ड वीडियो है। ऑब्जेक्ट टॉपिक ही ऐसा था जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना था, क्योंकि ये आपके मोस्टली जो है ना जगहों पे काम आ रहा होता है। और सिर्फ इस लैंग्वेज के लिए नहीं, आपको ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत लैंग्वेजेस में मिलेंगे। आप जो है ना वो जावा पढ़ोगे या आगे और लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स का काम रहेगा। तो बेहतर है कि आप ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, फिर लैंग्वेज जो भी हो तो आप वो इजीली जो है ना वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दिस कीवर्ड के बारे में, और हमने ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऑब्जेक्ट मेथड जो होते हैं वो सिंपली फंक्शंस को ही कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर बने हुए होते हैं। और दिस कीवर्ड का भी क्या काम होता है वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और एंड लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स अपने नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे होंगे कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है उसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर आकर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि भाई लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहीं से ऑब्जेक्ट को उठा लेती हूँ जो हम यूज कर रहे थे कल। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन के नाम से, ठीक है ना। अब अगर मुझे यहाँ पर ही एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती, अगर मैं यहाँ पर एक की बनाऊं सब्जेक्ट के नाम से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्जेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ ताकि वो एरर ना दे मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब अगर मुझे सब्जेक्ट के अंदर भी मजीद चीजों की जरूरत है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं सब्जेक्ट की जो की होगी पर्सन के ऑब्जेक्ट में, उसको मैं एक एज अ ऑब्जेक्ट दोबारा एक अंदर बना दूंगी। मतलब ये कि मैं इसके अंदर और कीज रख सकती हूँ। मतलब क्या, कि अगर मैंने यहाँ पर रख दिया लेट से एक और की रख दी मैथ्स के नाम से, और उसमें मैंने मार्क्स रख दिए, लेट से मैंने 20 रख दिया, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर नीचे आई, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने रख दिया एक और की हाइट, ओ सॉरी हाइट कह रही हूँ, इंग्लिश। और यहाँ पे मैंने लेट से मार्क्स इसके रख दिए 30, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ ये चीज। एक मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पर्सन के नाम से, जिसमें मेरे पास एक पर्सन है मरियम, ठीक है ना। उसकी मुझे चाहिए थी एज, हाइट और इंट्रो। ये चीज मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये हमारा पिछले टॉपिक से रिलेटेड काम था। तो मेरे पास एक नेम एज हाइट तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गई जो पर्सन की थी, सॉरी कीज हो गई जो पर्सन की थी, ठीक है ना। अब अगर मुझे, मेरे पास एक की मौजूद है सब्जेक्ट की, उसके अंदर मुझे मजीद कीज की जरूरत है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मेरे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर मैं मजीद कीज रख सकती हूँ। और इसी तरह अगर मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, अगर मुझे कुछ और चाहिए होता तो मैं उसको क्या करती, अब उसको भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना देती। तो हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होता क्या है, ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब फिर हम इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। अगर मुझे सिंपल सा मैं यहाँ पे एक सेकंड प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ ताकि जो चीज़ मैं करूँ वो प्रिंट भी हो। एक मिनट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जो है ना वो मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर मुझे इसके कोई भी किसी भी की वैल्यू चाहिए होती है तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली पर्सन लिखती हूँ, डॉट लगाती हूँ, और यहाँ पर जो भी नाम होता है की का वो मैं लिख देती हूँ, तो वो मुझे उसकी वैल्यू ला के देता है। तो मैं इसको सेव करके एक बार आपको ब्राउजर पर दोबारा दिखा देती हूँ, तो रिविजन भी हो जाएगा और आपको ये चीज़ नज़र भी आ जाएगी कि ये काम इसी तरह हो रहा होता है। देखो, इसने अब जो पर्सन जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था, इसकी जो की थी, इसमें जो भी वैल्यू रखी हुई थी उसने मुझे वो लाकर दे दी, ठीक है। अब अगर अगर हम यहीं पर बात करें नेस्टेड ऑब्जेक्ट का, तो आप क्या करते हो वहां पे, सिंपली आपने, अगर मुझे, मेरे पास जो सब्जेक्ट की थी, अगर मैंने इसको अब क्या बना दिया है, मैंने इसको एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब मैंने इसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसके अंदर मजीद दो कीज रखी हुई है। अब मैं उसको किस तरह एक्सेस कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा एक डॉट लगाऊंगी, और फिर मेरे पास ये मुझे बता रहे भाई आप इंग्लिश और मैथ्स, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के अंदर बनी हुई है, तो आप इनको यहाँ पर यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैंने मैथ्स लिखा
तो अब क्या होगा कि पर्सन मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट था, उसके बाद इसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और फिर सब्जेक्ट के अंदर एक की पड़ी हुई है मैथ्स के नाम से। आपने उसकी जो वैल्यू है आपने मुझे वो ला के देनी है। मैं इसको सेव करती हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगी तो देखो इसने क्या किया, इसने मैथ्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी इसने मुझे वो ला कर दी थी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कुछ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर हम बात करें भाई लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स, इसमें लूप किस तरह आप कर सकते हो, तो देखो अगर आपको याद हो हमने लूपिंग थ्रू एरेज का टॉपिक अभी रिसेंट में ही पढ़ा है। तो एरेज में आप लूप किस तरह से कर सकते हो कि आपने फोर यूज किया था, आपने फोर ईच यूज किया था, मैप यूज किया था, उसके थ्रू आप लूपिंग कर रहे थे एरेज में। तो उसमें क्या होता है, उसमें इंडेक्सिंग होती है, तो आप जो है ना वो सिंपली क्या करते हो, आपने हर इंडेक्सिंग की सीधा से जो है ना आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हो। फिर आपको जो भी काम उसमें करना होता है, आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवानी हो या सिंपली उसको प्रिंट भी करवाना हो तो आप वो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो देखो ऑब्जेक्ट्स में तो कोई इंडेक्सिंग हो ही नहीं रही है, तो आप फिर उसकी जो है ना वो की वैल्यू पेयर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा लूप का जो है ना वो सिंटेक्स अलग होता है और थोड़ी सी वर्किंग उसमें अलग तरीके से हो सकती है। ये काम करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर इन लूप में ये काम किस तरह से हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आती हूँ, इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट आउट, यहाँ से मैंने इसको उठाया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं ना मेंशन कर देती हूँ कि ये हमारे पास जो काम हो रहा है ये है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं लिखती हूँ भाई लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स। यही हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, और हम सबसे पहले देख रहे हैं फॉर इन लूप के थ्रू, ठीक है। अब इसमें लूपिंग किस तरह से हो सकती है, हम क्या करते हैं, हम सिंपली फोर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेट लिखते हैं। लेट के बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाती हूँ। वेरिएबल मैं किसी भी नाम का बना सकती हूँ, जिस तरह से हम फंक्शन में किसी भी नाम का पैरामीटर बना सकते हैं, इसी तरह लूप में हम किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग फोर के साथ आई लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, आप चाहो कुछ भी, मतलब वेरिएबल है या आप उसको कोई भी नाम दो। मैं अगर लेट से इसको नाम यहाँ पर की ही दूं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाती हूँ इनका कीवर्ड, इसके बाद मैं यहाँ पे रहती हूँ, और यहाँ पर मुझे जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होता है ना, तो मैं यहाँ पर वो लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम अगर मेरे पास यहाँ पे पर्सन है, तो मैंने यहाँ पर ना इसको पर्सन को यहाँ पर किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको उठा लेती हूँ ताकि हम इसको बाद में यहाँ पर नीचे यूज कर सकें, ठीक है। मैं यहाँ आती हूँ और इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इसका सिंटेक्स रिपीट कर देती हूँ कि देखो होता क्या है कि फोर लूप के अंदर फोर इन लूप कहलाता है ये। तो इसमें आप क्या करते हो कि सबसे पहले फोर का कीवर्ड लगता है, राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं, आप लिखते हो लेट, ठीक है। लेट के बाद आपने जो भी वेरिएबल का नाम लिखना होता है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा की, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इन लगाना होता है, इन लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो भी नाम हो। मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है, तो मैंने यहाँ पे पर्सन लिखा। आपके ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है, जैसे अभी यहाँ पे एक और मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया था पिछले वीडियो के लिए, पर्सन वन, आपका जो भी नाम है आपने वो यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी आपने वर्किंग करनी है उसके लिए आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना है, ठीक है। अगर लेट से मेरे पास काम है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज प्रिंट करवानी है, ठीक है, मैं क्या करूंगी। अब लूपिंग का क्या मतलब है कि इसकी जो है ना वो हर की वैल्यू एक्सेस हो रही होगी। अब आएगा क्या, देखो की के अंदर ना आपके पास ये चीज आएंगी, नेम एज हाइट आएगी। जिस तरह से याद करो, पैरामीटर्स के अंदर क्या आता है, पैरामीटर्स के अंदर आप कोई भी, अगर आप जैसे एरे रखते थे, तो फंक्शन के पैरामीटर में क्या चीज आ जाती थी, उसके एरे की वैल्यूज आ जाती थी। यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है कि ये जो चीज आप वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज के नाम आ जाते हैं, मतलब कीज के नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर की में क्या 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 आएगा, एक एक करके यहाँ पे पहले आइट्रेशन में नेम आएगा, सेकेंड आइट्रेशन में एज आएगा, थर्ड आइट्रेशन में हाइट आएगी, लेकिन इनकी वैल्यूज नहीं आएंगी। वैल्यूज के लिए आप क्या लिखते हो, मैंने आपको बताया था कि आपने जहां पर भी ऐसा काम हो कि आपने वैल्यूज को थ्रू वेरिएबल एक्सेस करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि वो काम आप कर सकते हो ब्रैकेट नोटेशन से, डॉट नोटेशन से। आप तब काम करते हो जब आपने एग्जैक्ट, आपको प्रॉपर्टी का नाम पता है, आपने लिख दिया भाई पर्सन डॉट नेम, तो आपके पास ये चीजें जो है ना वो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी।
की। लेकिन यहाँ पर मुझे जो काम है ना, यहाँ पर मुझे काम है कि भाई मैंने थ्रू वेरिएबल एक्सेस करना है, तो वहां पर मैं यूज करती हूँ ब्रैकेट नोटेशन का। अब अगर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ की के अंदर क्या चीज रखी हुई है, की के अंदर ये चीजें रखी हुई है। अभी लेट से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पहली आइट्रेशन है, पहली आइट्रेशन में क्या होगा, की के अंदर क्या चीज आएगी, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, की के अंदर जो चीज आएगी वो है नेम, ठीक है। इसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैंने लगाया यहाँ पर कि प्रिंट होने के लिए मेरे पास यहाँ पे कॉलन आ जाए, मतलब इस टाइप का की वैल्यू स्ट्रक्चर आ जाए ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ की। मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर नहीं लगाया, यहाँ पर लगाऊंगी कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर। अब मुझे यहाँ पर क्या चीज चाहिए, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, वैल्यू के लिए आप क्या करते हो, सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, ठीक है ना, और फिर जो वेरिएबल होता है वेरिएबल लिख देते हो आप। वेरिएबल अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर की वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पे की लिखा। तो अब होगा क्या कि ये चीज है, इसके अंदर क्या आएगा, पर्सन। की के अंदर क्या चीज आएगी, ये पहली आइट्रेशन की मैं यहाँ पे आपको वर्किंग बता रही हूँ, इसके अंदर क्या चीज आएगी, इसके अंदर आएगा मरियम। जो मेरे पास यहाँ पर की है ना नेम की, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ये होगा क्या। अब होगा ये कि ये जो पर्सन का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो लूप है ये पूरे ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, मतलब ये क्या कि ये तीनों चीजें प्रिंट होंगी। इसको हम एक बार करके देख लेते हैं, मैं सेव करती हूँ, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आते हैं, देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट के अंदर सारे की वैल्यू पेयर्स थे वो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट हो गए। तो ये काम करता है हमारे पास फॉर इन का लूप। कि आप, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, आप क्या करते हो, आप लेट का कीवर्ड लगाते हो, आपका जो भी लूप का नाम रखना होता है, लूप का सॉरी वेरिएबल का नाम रखना होता है, आप वो लिखते हो। यहाँ पर मैंने की ही रखा था कि आपको समझ में आए, इनका कीवर्ड लगाते हो, और फिर ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है आप यहाँ पर वो लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाना था, तो मैंने क्या किया, की के अंदर क्या रखा हुआ है, मैंने आपको बताया ये कीज ही रखी हुई होती है, मतलब सॉरी वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है, कीज रखी हुई है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट की कीज होती है ना वो रखी हुई है। तो यहाँ पर की के अंदर एक एक करके नेम एज हाइट आएगा, जैसे जैसे लूप चलेगा हमारे पास। उसके बाद फिर आप, मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यूज भी चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ भाई ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगी मैं इधर, क्योंकि फिर मुझे डायनेमिकली चेंजिंग चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो वेरिएबल था जिसके थ्रू हम जो है ना वो ये इसकी की इसके प्रॉपर्टी नेम्स को एक्सेस कर रहे थे, उसी के थ्रू हम इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमारी वर्किंग होती है फॉर इन लूप में। अब अगर हम आए कि हम किस तरह से और लूप चला सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो सेकंड हम चला सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज के मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड होता क्या है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक बिल्ट इन मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का। ये क्या करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ये अपने नाम से ही बता रहा है कि क्या करेगा, ये जो उसकी कीज होंगी ना, ऑब्जेक्ट डॉट कीज नाम है इसका, तो जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज होंगी उसका ये एक एरे बना देगा, ठीक है। मैं आपको एक बार ये चीज करके दिखा देती हूँ कि ये होगा किस तरीके से। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखा, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है। तो मेरे पास यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट उठा लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। अब मुझे अगर इसकी जो ये कीज है नेम एज हाइट है, इसका मुझे एक एरे बनवाना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं लिखूंगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और मैं यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, अगर पर्सन नाम है तो मैंने पर्सन लिख दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब मुझे इसको कहीं पे स्टोर भी करवाना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट से लेट कीज का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। इसके अंदर मैं इसकी सारी जो कीज का ये जो एरे बनाएगा ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो है ना वो पता चल जाए कि ये एरे बना देता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। मैंने यहाँ पे कीज को प्रिंट करवाया, सेव करती हूँ, ब्राउजर पर आएंगे तो ये देखो जो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज मौजूद थी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के मेथड ने क्या किया, उन सब का एक एरे बना दिया। तो ये काम करता है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब आप ये सोचोगे कि आप इसके थ्रू पूरे ऑब्जेक्ट में किस तरह से लूप चला सकते हो। आप वो इस तरह से काम कर सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं ऑब्जेक्ट डॉट कीज
और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, मेरे पास पर्सन नाम है, और फॉर ईच के लूप पे आप क्या काम करवाते हो कि डॉट से पहले आप क्या लिखते हो, एरे लिखते हो। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज पर्सन क्या काम करेगा, इसमें बेसिकली क्या चीज आ जाएगी, इसके अंदर एरे आ जाएगा। जो भी मेरे पास इस पर्सन के ऑब्जेक्ट में जितना भी कीज मौजूद है उनका एक एरे मेरे पास आ जाएगा। तो आप फॉर ईच के लूप में क्या करते थे, आप पहले यहाँ पे एरे लिखते थे और डॉट लगाते हो, फॉर ईच लगाते हो, फिर क्या करते थे हम यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फिर जो भी पैरामीटर का नाम रखना होता है, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ नाम वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं इसको सारी राउंड ब्रैकेट के अंदर रख दूंगी ताकि ये जो है ना पैरामीटर राउंड ब्रैकेट के अंदर ही आते हैं। उसके बाद फिर आप लगाते हो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ये इसका सिंटेक्स होता था फॉर ईच के ग्रुप का। अगर आप अभी ये वाली साइड ना देखो तो इतना काम जो है ना वो आप फॉर ईच के लूप में कर चुके हो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या चीज आती है, यहाँ पर एक चीज याद रखो, यहाँ पर एरे आता था, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज पर्सन क्या बना के दे रहा है, एरेज बना के दे रहा है, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया कि हमने एक जो है ना इसकी कीज का एरे बनवा लिया, और उसके बाद फिर हम वैल्यूज में अब क्या चीज आ जाएगी, वैल्यूज में इसकी जितनी भी कीज होंगी ना, मतलब ये कि यहाँ पर जो भी एरे के अंदर चीज आ रही है, यहाँ पे एरे के अंदर क्या चीज आ रही है, कीज आ रही है, तो वो वैल्यूज के अंदर आ जाएंगी। मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज को हटा के कीज ही नाम रख दूं ताकि आप जो है ना वो समझ जाओ कि भाई कीज आ रही है इस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे यही सेम काम ये वाला करवाना है कि भाई मुझे जो है ना वो प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको यही लाइन यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट करवाऊंगी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कीज आएगा और यहाँ पर भी कीज आएगा, ठीक है। ये भी वही सेम काम करके देगा जो फॉरिन का लूप करके दे रहा था, कि यहाँ पर कीज के अंदर क्या चीज रखी हुई है, भाई कीज के अंदर तो ये वाली कीज रखी हुई है, ऑब्जेक्ट की कीज आएंगी, फिर कॉलन आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पर पर्सन कीज के से क्या चीज आ जाएगी, जो कीज के अंदर वैल्यूज रखी हुई होंगी ना वो चीज यहाँ पर आ जाएगी, और वो इस तरह से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा जैसे हमारा फॉरिन के लूप में हो रहा था। और ये मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, कीज के अंदर क्या चीज आ जाएगी, पहली जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है नेम वो आ जाएगी, फिर पर्सन कीज के अंदर क्या चीज आ जाएगी, पर्सन कीज के अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सेव करके एक बार रन करके देख लेते हैं। अब ब्राउजर पर आएंगे, ये देखो इसने वही काम करके दिया जो हमारे पास फॉरेन का लूप करके दे रहा था, बस थोड़ी सी चेंजिंग से थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह में चेंज है, बाकी काम वही सेम हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक और फिर हमारे पास इसका ही बिल्ट इन मेथड होता है ऑब्जेक्ट का। ये होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज आप कब यूज करते हो, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज कब यूज कर रहे थे, जब हमें एरे बनवाना था कीज का। अगर हमें एरे बनवाना हो वैल्यूज का तो हम वहां पर क्या चीज यूज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। अब वो काम किस तरह से होगा, मैं दोबारा से इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं एल नहीं आया, लेट लिखा, और ये चीज़ें मैं चेंज कर दूंगी, सॉरी ये चीज़ यहाँ से हटा देती हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये चीज़ हो रही है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या काम करता है, ये एरे बना देता है ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज का, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फॉर ईच का लूप लगाया, यहाँ पर मैं कीज को हटा के पैरामीटर का नाम क्या रख देती हूँ, वैल्यूज रख देती हूँ, आप कोई सा भी रख सकते हो। यहाँ पर से मैं ये लाइन हटाऊंगी, ये चीज हमने यहाँ से कर दी रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ भाई, यहाँ पर क्या चीज प्रिंट हो जाए, वैल्यूज प्रिंट हो जाए। देखो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करेगा, एरे बना देगा वैल्यूज का, जो ये चीजें हैं नेम, नेम मरियम 18 3.6, ये इन तीनों चीजों का एरे बनाएगा। फॉर ईच के लूप में ये वाला जो पैरामीटर है वैल्यूज, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर एक एक करके वो सारी जो है ना वो वैल्यूज आएंगी जो जिसका इसने एरे बनाया है। फिर मैं इसको क्या करवा रही हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको कर देती हूँ एक बार, बल्कि इसको छोड़ो आपको ताकि डिफरेंस दिखे। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, ब्राउजर पर आएंगे, ये देखो
इसने क्या किया, फॉर ईच का लूप ने इधर किस तरह से वर्क किया कि जो सारी वैल्यूज थी उसने वो एक एक करके प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज का, तो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज क्या करता है, जब आपको की और वैल्यू पेयर्स, दोनों की वैल्यू पेयर्स का जब आपने एरे बनवाना होता है तो वहां पर आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज का। मैं लिखती हूँ ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसी को कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ इंक्रीज। ठीक है, अब अच्छा देखो, जब हमें सिर्फ कीज का हमारे पास एरे बन रहा था तो ऑब्वियसली मैंने पैरामीटर भी एक ही रखा, क्योंकि सिर्फ कीज आ रही हैं तो एक की आएगी एक पैरामीटर में, फिर इसी तरह सेकंड आइटरेशन चलेगी, जो दूसरी की होगी वो दूसरी मतलब सेम पैरामीटर के अंदर दूसरी चीज आ जाएगी, लेकिन वैल्यू जैसे एक ही रह रही थी। ठीक है, वैल्यूज में भी इस तरह से यही हो रहा था कि आप ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज जब हमें वैल्यूज का एरे बना के दे रही थी तो पहली आइटरेशन में मेरे पास सिर्फ एक ही सिंगल चीज है, वो है की वैल्यू। ठीक है, वो फिर हमने उसके लिए एक ही पैरामीटर रखा वैल्यूज का, उसके अंदर वो चीज डायरेक्टली आ गई और फिर हम उसको जिस तरह भी यूज करें उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज में, तो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज क्योंकि दो चीजों का एरे बना रही है की वैल्यू पेयर्स का, तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स भी कितने रखने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स भी दो रखने पड़ेंगे, और क्योंकि ये की वैल्यू पेयर्स है तो मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं यहाँ पे की वैल्यू ही इसका नाम रख देती हूँ ताकि आपको इसके नाम से ही पता चले कि भाई ये पैरामीटर जो है वो की वैल्यू पेयर्स के हैं। और मुझे यहाँ पर ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर बनाया मैं उसके जरिए डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी भाई वैल्यू के अंदर, क्योंकि वैल्यू आ रही थी तो मैंने वैल्यू लिखा, और यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर हटा दिया इसलिए मुझे एरर दे रहा है, और यहाँ पर ये चीज की है, ये चीज मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब मैं दोबारा बता देती हूँ कि होगा क्या, कि पहली आइट्रेशन में देखो ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो की वैल्यू पेयर्स हैं, तो सबसे पहला जो एरे का ये एलिमेंट होगा इसमें ये पूरा पेयर पड़ा हुआ होगा, मतलब क्या, नेम और इसकी वैल्यू, मतलब नेम एक की है और फिर इसकी वैल्यू मरियम, ये पूरा पेयर पड़ा हुआ होगा, तो इसलिए मैंने पैरामीटर में की और वैल्यू दोनों चीजें रखी हैं। की में क्या चल जाएगा नेम, वैल्यू में क्या चल जाएगा मरियम। फिर नीचे आके देखो तो मैंने की को प्रिंट करवाया, मैंने कॉलन लगाया और वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, मतलब मेरे पास इसी टाइप का स्ट्रक्चर हर आइट्रेशन में प्रिंट होगा। फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएंगे तो इसी तरह एज पे आएगा, फिर हाइट पे आएगा, उसकी वैल्यूज पर आएगा। तो ये इस तरह से मुझे पूरा मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे देगा। मैं इसको सेव करती हूँ यहाँ से मैं आपको ब्राउजर पे दिखा दूंगी। तो देखो इसने क्या किया, जो पूरा मेरे पास ऑब्जेक्ट था नेम मरियम एज 18 हाइट 3.6, इसने सब कुछ मुझे प्रिंट करके दे दिया। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था, जिसमें हमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स और लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स पढ़ना था। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था इसीलिए मैंने इसके साथ प्रैक्टिस सेट नहीं रखा। एक और हमारे पास वीडियो है नेक्स्ट जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो उसके साथ मैं आपको जितना भी हमने ऑब्जेक्ट्स का काम सीखा है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दूंगी। आज की वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो गई है इसलिए मैंने आज की वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट नहीं रखा। उम्मीद है कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और ऑब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो और चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपके कोई भी सजेशंस हो, फीडबैक हो, या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सोशल मीडिया लिंक्स नीचे मौजूद हैं, उन पर पूछ सकते हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक को रिप्लाई करें। आगे आने वाले टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।